दोस्तों नमस्ते। मैं आज एक भविष्यवाणी कर रहा हूं। भविष्यवाणी इसलिए कि आगे जो कुछ भी होने वाला है वो बड़ा ही भयंकर होने वाला है। भविष्यवाणी ये है कि एक यूट्यूबर, मेरे जैसे एक यूट्यूबर, एक टीवी चैनल और एक राजनेता की वाट लगने वाली है। महाराष्ट्र के वाट लगने वाली है आने वाले दिनों में। और ये इसलिए कि उत्साह में अपने पास जो मिला है उसको ज्ञान समझकर जो लोगों में बांटा वो बल्कि ज्ञान नहीं बदनामी थी, ये जब समझ में आ जाता है तब ये हाल हो जाता है। मैं किस्सा सुनाता हूं आपको। वो उस जमाने की बात है जब हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हेमंत शिविरों में जाया करते थे। अब उम्र छोटी, बच्चे भी छोटे, तो उस वक्त बड़ी नादानियां, शरारतें किया करते थे। हुआ ऐसे कि एक हेमंत शिविर में हम जब गए थे तो हमारे साथ गांव के कुछ लड़के भी थे। एक बहुत ही शरारती लड़का था, अब इस दुनिया में नहीं है वो। उसको शरारतें करने का बड़ा शौक था। वो क्या करता था, हमेशा किसी की छेड़ काट निकालना, किसी कोई सो गया तो उसका कंबल निकाल के भाग जाना या छिपा देना। कोई अगर शूज पहन के जा रहा है तो उसको बीच में गिरा देना, ये काम वो करता था। अब 20-25 लड़के हम गांव से गए थे, उसमें से एक जरा शर्मीले टाइप का भी लड़का था। तो ये जो शरारती लड़का था उसको पता चला कि अब ये नहा धोकर अपने शिविर में लौटने वाला है, जिसमें तंबू लगाए जाते हैं उसमें अब लौट रहा है। वो जमाना तब का था जब छोटी उम्र में बच्चों को अंडरवेयर नहीं दिए जाते थे। स्नान होने के बाद अपनी रेगुलर चड्डी पहनकर ही हम अपना काम करते थे। उस वक्त चड्डियों में जिप भी नहीं होती थी, बटन हुआ करते थे। वो अंडरवेयर नहीं था तब का जमाना है। और जैसे ही ये शर्मीला लड़का टॉवेल पहनकर, टॉवेल को ऐसे अपने लगाकर आ गया, तो शरारती लड़के ने उसका टॉवेल खींचना शुरू कर दिया उस तंबू के अंदर ही। जैसे ही टॉवेल निकल जाता, नंगा हो जाऊंगा, उस शर्मीले लड़कों को पता था कि मैं नंगा हो जाऊंगा और हंसेंगे बच्चे मेरे ऊपर। तो वो जी जान से कोशिश कर रहा था कि कोई अपना टॉवेल ना खींचे। लेकिन अंततः उसको पता चला कि शरारती लड़के की ताकत बहुत बड़ी है, उसके सामने मुझे हारना पड़ेगा, अब तो नंगा हो ही जाऊंगा। तो उसने फटाक से एक डिसीजन ले लिया, कमर पर लगाया हुआ टॉवेल खुद ही निकाल दिया और उस तंबू के बाहर आकर खड़ा हो गया। बोला, देखो जो देखना है। जब नंगा हो ही जाता है आदमी तो शर्माएगा कितनी देर शर्माएगा। वैसे भी एक कहावत है ना हिंदी में, नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। किसी व्यक्ति के भी कपड़े तब तक उतारो जब तक वो पूरा नंगा नहीं हो जाता। ऐसे ही हुआ, मीडिया ने, यूट्यूबर्स ने और राजनेताओं ने मिलकर एक व्यक्ति को, एक राजनेता को नंगा करने की कोशिश की, कुछ वीडियो दिखाकर। जी हां, मैं किरीट सोमैया की बात कर रहा हूं। किरीट सोमैया के कुछ वीडियो दिखाकर किरीट सोमैया कैसे बदनाम व्यक्ति है या चरित्रहीन व्यक्ति है, यह दिखाने का प्रयास हुआ। मैं आपको बता दूं कि एनालाइजर ने इस विषय पर बहुत सारी बातें कर दी है, उसका सच भी सामने लाने का प्रयत्न किया। किसी बंद कमरे में मैं कपड़े पहनकर सोऊं या ना पहनकर सोऊं, यह मेरा अधिकार है। मैं सोते वक्त मेरी वीडियो शूटिंग निकालूं या ना निकालूं, यह मेरा अधिकार है। लेकिन अगर आपके पास यह कुछ मिल भी जाता है तो उसको वायरल करने का अधिकार किसी को नहीं है। यही हुआ किरीट सोमैया के साथ। किरीट सोमैया के पर्सनल वीडियो थे, सच थे गलत थे इसका फैसला हो जाएगा, जल्द ही हो जाएगा।
इसकी सजा जो किरीट सोमैया को मिलनी चाहिए वो मिलेगी नहीं मिलेगी वो भी पता चल जाएगा। लेकिन एक टीवी चैनल ने इसको इतनी खूबसूरती से पेश किया कि मानो वो खबर नहीं दिखा रहा है, कोई ए ग्रेड वाला पिक्चर या मूवी दिखा रहा है। बार बार किरीट सोमैया का नाम लेकर किरीट सोमैया कैसे क्या बोलते हैं उसको, वासनांध है, विकृत है, यह बताने की कोशिश की गई। बस दुनिया का इकलौता टीवी चैनल था जो ये दिखा रहा था, इकलौता टीवी चैनल। अन्य कोई भी इसके बारे में कुछ भी खबर नहीं दिखा रहा था। टीवी चैनल पर यह दावा किया जा रहा था कि हम किरीट सोमैया से भी इससे अधिक जानकारी लेंगे, लेकिन ना किरीट सोमैया को फोन किया गया, ना उनसे इसके बारे में कुछ जानने की कोशिश की गई, कुछ भी नहीं हुआ। बाद में आए यूट्यूबर महोदय, इन्होंने इतनी खूबसूरती से इसको पेश किया, ऐसे लगा कि जैसे कोई पॉलिटिकल एनालिसिस नहीं बल्कि हम एक सेक्सोलॉजिस्ट से सेक्स के बारे में ज्ञान की बातें ले रहे हैं। मतलब कौन सी गोली लेने के बाद कितनी लंबाई बढ़ती है, क्या होता है, पूरी की पूरी किरीट सोमैया के चरित्र की धज्जे उड़ाने की कोशिश की गई, पूरी की पूरी तरह से। वह वीडियो उनका सबसे ज्यादा देखा गया वीडियो बन गया। जितनी हो सके उतनी किरीट सोमैया की बदनामी हो गई। और एक पॉलिटिशियन जिन्होंने विधानसभा गृह में तो उस पेन ड्राइव को दे दिया, उसके बारे में कोई बात नहीं करनी है, क्योंकि विधानसभा गृह में की गई बातों पर पुलिस केस नहीं होती है या न्यायालयीन कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन वही बात उन्होंने बाहर आकर भी कह दी और वीडियो के बारे में चर्चाएं भी की। अब ये तीनों बुरी तरह से फंसने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने ना सिर्फ वायरल किया है, ना सिर्फ किरीट सोमैया की बदनामी की है, बल्कि इसको दुनिया के सामने हाँ किया है इस तरह से उजागर भी कर दिया है। अब एक नोटिस मैं आपको दिखा रहा हूं जो चैनल के व्यवस्थापन को दी गई है, और उसमें साफ साफ लिखा है केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम 1995 का ये उल्लंघन है। जो खबर आपने 17 जुलाई 2023 को 7 बजे चलाई थी, और उस खबर में यह भी दावा किया था कि लगभग 3 डजन 36 वीडियोस उनके पास है। ना वो वीडियो पेश किए गए, ना उस वीडियो के बारे में कुछ बताया गया, खबर चलवा कर बंद कर दी गई। और इतना ही नहीं, उनका चरित्र खराब हो, उनकी बदनामी हो, इसलिए बार बार अन्य पार्टी के राजनेताओं को उसी खबर पर प्रतिक्रिया देने के लिए बुलाया गया, दिखाया गया बार बार वो वीडियो, और अन्य राजनेताओं में से भी किरीट सोमैया की इज्जत का फालूदा किया गया। अब ये नियम के अनुसार था कि नहीं, यही एक सवाल था। मराठी में मैंने वरिष्ठ पत्रकार उदय निरूड़कर के साथ भी इस विषय पर बात की थी। उन्होंने भी यही कहा था कि संपादक जो भी कुछ बोले हैं उस वक्त, वह बहुत महत्वपूर्ण होगा आने वाले कार्यकाल में। दोस्तों, हर एक की एक कहानी होती है। रात में बंद कमरे में हर कोई व्यक्ति निसर्गतः जीने की कोशिश करता है। सेक्स हो या और कुछ हो, हर एक व्यक्ति की ज़रूरत होती है। और उस वीडियो में किरीट सोमैया सेक्स करते भी नज़र नहीं आते हैं, कहीं भी दिखाई नहीं देता है। तो किरीट सोमैया को वासनांध और विकृत करार देते हुए जो भी कुछ षड्यंत्र किया गया वह तो सामने आ ही रहा है। और आप सब लोग तो जानते हैं, किरीट सोमैया एक बार पीछे पड़ गए तो छोड़ते नहीं हैं। परिणाम यह हुआ, किरीट सोमैया की कोविड घोटाले वाली
लड़ाई और जोरों से शुरू हो गई। बाद में खिचड़ी वाला घोटाला भी बाहर निकला। अब सारे घोटाले निकल रहे हैं, कार्रवाइयां हो रही है और ये तीनों भी अब बड़ी दिक्कत में आ गए हैं। एक तो सोमैया की माफी मांगनी पड़ेगी या कार्रवाई को सामने जाना होगा। देखते हैं क्या क्या होता है।